अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। बानी पीटीआई इमरान खान ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुला खत लिखकर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। खत में अवाम और फौज के दरमियान दूरियों की 6 वजूहात बयान की गई हैं, जिसमें पहली और सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में धांधली और अवामी मैंडेट की चोरी है और दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। इमरान खान ने खत में लिखा कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि पीका जैसे काला कानून भी अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में दूरी का बायस बना है, क्योंकि इसके जरिए सोशल मीडिया पर भी कदगन लगा दी गई है। इसके अलावा खत में कहा गया है कि तहरीके इंसाफ पर क्रैकडाउन सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत ख़राब मईशत की वजह से अवामी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। इमरान खान ने ख़त में कहा है कि अवाम और फ़ौज में बढ़ती दूरियों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज अपनी आइनी हदूद में वापस जाए और सियासत से ख़ुद को अलहदा कर ले। ताहम इमरान खान ने ख़त में बज़ाहिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई बात नहीं लिखी और ना ही सजा याफ्ता लोगों की रिहाई के हवाले से कोई मुतालबा किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत भी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है और वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ वकला के दलाइल शुरू हो गए हैं। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा था कि आइन के आर्टिकल 175 के तहत फौजी अदालतों भी आज़ाद अदालतों के ज़ुमरे में आती हैं और शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, जबकि आज सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 175 आज़ाद ट्रायल को यकीनी बनाता है, जबकि आर्मी एक्ट की शिक 21D जो मिलिट्री को सिविलियंस के ट्रायल का हक देती है को सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दे दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में आर्मी एक्ट में ऐसी कोई शिक मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि उन्होंने रिसर्च की है और ऐसी कोई शिक दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि भारत में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की शिक मौजूद ही नहीं है। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि कहा जाता है कि आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक दफात दहशत गर्दों के लिए हैं, लेकिन हकीकत में हुकूमत उन्हें अपनी मुखालफिन पर लागू कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर वो अदालतों में और टीवी पर बोलना बंद ना करेंगे तो उन्हें भी फौजी अदालतों में पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें 7 फरवरी को गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि ये अहम अदालतों में जो केस है जो चल रहा है, तो इसका और 26वीं नवंबर के वाक़यात का तफसीली जिक्र ख़त में क्यों नहीं किया गया, ये आज का सवाल है। और सलमान अकरम राजा को धमकियां कौन दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोमन साहब, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप एक वकील भी हैं। सबसे पहले मोमन साहब आपकी जानिब, जो ये ख़त लिखा गया है इसके अंदर पहले तो ये ओपन लेटर है, ट्विटर पे शाया हुआ है। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा नहीं है, बहरहाल ये ट्विटर पे है, तो ये ऑफिशियली इमरान खान साहब का स्टैंड है। इज़ दिस एन ओपन लेटर टू द आर्मी चीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। देखें, बेसिकली अगर हम इस लेटर को एज अ लेटर देखें, अब ये इमरान खान ने लिखा है या जिसने भी लिखा है, अगर ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर पे है तो अनटिल प्रूफ अदरवाइज आई विल टेक इट एज अ लेटर फ्रॉम इमरान खान। ठीक है, दैट इज़ व्हाट माय स्टांस वुड बी। वेदर किसी को मिला है नहीं मिला वो हुआ, यानी ये कोई वो चिट्ठी वो नहीं डाली कि वो जाके लेटर बॉक्स में डालेंगे वो मिलेंगे। बाज़ चीज़ें आपको अखबार से मिल जाती हैं, बाज़ चीज़ें जैसे आपने ओपन लेटर का किया, ओपन लेटर डजंट मीन यू हैव टू post that letter, you actually post that letter on a public media जहाँ से हर एक को वो ख़त मिल सकता है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो 6 ऐसी चीज़ें जिनको उन्होंने टच किया और उन्होंने कहा कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये 6 चीज़ें ऐसी हैं वो करते हैं। उन्होंने जिक्र इलेक्शन 2024 का किया, लेकिन इन जनरल इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है।
जब भी इलेक्शंस हुए उनके अंदर धांधली हुई। एक इलेक्शंस के अंदर धांधली नहीं हुई, वो थे 1971 का, और उसका रिजल्ट इनके तवक्को के बरक्स था, क्योंकि कहा गया था कि यहाँ पे ये जीत जाएंगे फलाना करें। उनको नहीं अंदाजा था कि उसकी पॉपुलैरिटी, मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी कितनी मुझे ज़्यादा। एक सवाल का जवाब ज़रूर दें। वो ये है कि हम ये समझ रहे थे कि जब वो आर्मी चीफ को लिखेंगे तो चूंकि इस वक्त फौजी अदालतों का केस जो है बड़ा अहम है, उसके अंदर आपके 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो फौजी अदालतों में केस जो है वो चल रहा था, मगर उनको सज़ाएं हो गई हैं कि वो अपील करेंगे कि जी फौजी अदालतों के अंदर केसेस नहीं होने चाहिए। वो अपील करेंगे कि 26 नवंबर में जिन लोगों को मारा गया उनकी कोई तहकीकात होनी चाहिए, बट उसकी कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, इससे है जो मैं समझता हूँ, ये वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से ख़त हो जाता कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, ये हमारे साथ ये हुई, ये ज़्यादती हुई। ये जो ख़त है ये ओवरऑल पाकिस्तान के सिनारियो को एड्रेस कर रहा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप फ़िलहाल माइनस कर दें। बाकी जो चीज़ें वो तो बाकी आपने एक टीम बनाई हुई है ना, वो बाकी उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रही है। बट दिस इज़ एज अ स्टेट्समैन, ये आपका स्टेट के लिहाज से एक पॉलिसी होती है। निहाल हाशमी साहब, आपने डॉक्टर मोमन साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि देखिए जी, वो एक स्टेट्समैन है, उन्होंने एक स्टेट्समैन के तौर पे ये ख़त लिखा है, मगर उन्होंने पीका का भी जिक्र किया है, पीका कानून का जिक्र किया है जो आपकी हुकूमत ने पास किया है, जिसके खिलाफ ना सिर्फ अपोजिशन सरापा एहतजाज है, बल्कि अपोजिशन ने तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया, कमेटी के अंदर तो उन्होंने साथ दिया है पीका का, मगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तो आप जर्नलिस्ट को भी नाराज़ कर रहे हैं, फिर जो आपने ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की है उसके अंदर आप वकला को भी नाराज़ करें। इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप जो ये सिविल लिबर्टीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो इससे आपको लगता नहीं कि आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? मैं और आप इस मुल्क और कौम के लोगों को भी बताना चाहिए हमें क्या चीज फैक्ट है। तालिब इल्म के तौर पे मैं बता रहा हूँ, स्टेट्समैन कहते हैं जो 30 साल आगे देखता है, जो 30 साल आगे देख करके मोटरवे बनाता है, मेट्रो बस बनाता है, न्यूक्लियर पावर बनाता है, जो सेलुलर लाइन बनाता है, जो वो लाता है, सीपैक लाता है, स्टेट्समैन उसको नहीं कहते। हाँ, इमरान खान साहब होंगे किसी पार्टी के जमात के बानी, बट स्टेट्समैन वो होता है जो अपने कौम के 30 साल आगे के लिए सोचता हो। तो प्लीज अल्फाजों का मैं समझता हूं कि सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्टेट्समैन वो होता है जो जेल में रहता है। नेल्सन मंडेला भी स्टेट्समैन था, बट ही नेवर क्राई फॉर हिज रिलीज। जो भी है, इमरान खान साहब डटे तो हुए हैं, जेल के अंदर तो हैं, और वो दूसरी बात कहते हैं मसला ही मिलिट्री के साथ है, तो अगर उन्हीं के साथ मसला है तो फिर उन्हीं से हल करवाना है ना, और कहाँ जाएंगे हम? वो कोई डटे हुए नहीं है। पीएम शहबाज शरीफ साहब 22 महीना जेल में रहे, बावजूद वो बीमार थे, उनको कैंसर जैसे मूजी मर्ज था, उसके बावजूद उन्होंने 22 महीने शिकायत नहीं किया। नवाज शरीफ को जहर दिया गया था, जब अडियाला जेल से ला करके उन्हें नैब के हवेली में रखा उन्होंने हवालात में, और उनसे दोबारा उनको इंटरोगेट करने की कोशिश की। उस जमाने में जाहिर दिया, और इनके अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा। यास्मीन राशिद ने कहा, कैबिनेट ने कहा, यास्मीन राशिद ने कहा था ना। लेट मी फिनिश। राइट। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, आपने कहा हम इसे निकालना है। फिर मेरे भाई ने अभी मोटरवे की बात की, 100 किलोमीटर, 350 साल में आपने अगर 1 किलोमीटर भी कोई मोटरवे बनाया होता तो हम आपके एक और। अब चिट्ठी लिखने की बात आई तो पुराने जमाने में होता यह था कि जो औरतें चिट्ठी लिखवाती थी ना, वो किसी के पास जाके कहती थी चिट्ठी जरा सैया जी के नाम में लिख दो, हाल मेरा पूरा तमाम लिख दो। तो ये वाली चिट्ठी तो नहीं है ये। तो चिट्ठी लिखना और फिर आप इसके साथ बात करें, पावर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट हम है, आप हमसे बात करें जनाब। देखिए अब वो बात करने के लिए तो तैयार थे ना डॉक्टर मोमन साहब, आप लोग कमीशन के अंदर आपने बनाई, आप बात करने के लिए तैयार थे। द पॉइंट इज़ कि अब आप जो है एक और किस्म की सियासत की तरफ जा रहे हैं। जुनेद अकबर साहब को अब आपने पार्टी के अफेयर्स जो हैं वो संभालने को कहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अब इमरान खान साहब का क्या हुक्म है? क्योंकि एक तरफ से ओपन लेटर है, ठीक है जी, सो ऑब्वियसली देयर इज़ एन ऑलिव ब्रांच ही इज़ एक्सटेंडेड, दूसरी तरफ से आपने कॉल भी दी हुई है प्रोटेस्ट की। तो पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, आप किस फेज में जा रहे हैं? कॉल प्रोटेस्ट देना इट्स अ पॉलिटिकल राइट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट, ठीक है।
हमारे यहाँ पे फैमिली डायनेस्टी नहीं है, तो हम किसी को भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं किसी को, और बेहतर तरीका ये होता है, और हम ये पहले कर चुके हैं, या तो होते थे फर्स्ट टाइम होता है। 2013 में जब परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर बने थे, ही वाज होल्डिंग एन इंट्रा पार्टी पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। विद इन 6 months ही वाज रिप्लेस्ड। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ आज भी हुई है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। और होना भी यही चाहिए कि जो आपके किसी के पास पोजीशन है वो पार्टी पोजीशन ना रखे, उसको पार्टी पोजीशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पार्टी बाय इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब, एंड गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाय इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब। सो एक आदमी को इतना ही काम दो जितना वो बखूबी अंजाम दे सके, ये सिंपल तरीका होता है, और ये गवर्नेंस का सही तरीका है। ठीक है, रही बात ये कि अभी ये बात कर रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, और सारे देखिए मेरी बात सुने, जब कोई कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो अपनी पोजीशन पे खड़ा नहीं रह सकता, उसने डील करना होता है, उसने मुल्क से जाना होता है। 50 उसके बाद 50 रुपए के वो नहीं, स्टाम्प पेपर में नहीं है, बात वर्ड ऑफ ऑनर की है। हमारी तरफ जब हम जुबान दे देना, तो फिर वो 1 रुपए का स्टाम्प पेपर हो, वो 5 करोड़ का स्टाम्प पेपर हो, हम उस पर बात एक हो जाते हैं। यहाँ पे लोग लिख कर मुकर जाते हैं। वजह क्या है? दे डोंट हैव अ वर्ड ऑफ ऑनर। तो जिन लोगों का वर्ड ऑफ ऑनर नहीं है, जब वो किसी के साथ, अदालतों के साथ वर्ड ऑफ ऑनर पूरा नहीं कर सकते, व्हाई शुड आई इवन टॉक टू देम? देन व्हाई मेक द कमीशन? फिर क्यों गए आप उनके साथ मुज़ाकरात में? लोग ये उन्होंने कहा, वो हमेशा से कहते थे आओ हमसे बात करो, हम करना चाहते हैं। हमने कहा चलो आपका ब्लफ कॉल कर लेते हैं। ब्लफ कर लिया हमने। इनको फैसिलिटेट करने के लिए अपनी पहली 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस करो, और आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है, हम उसको हमने साइड पे रखा। हमने सिर्फ 2 चीज़ें की। हम पे इल्ज़ाम है कि हमने 9 में वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी हम बनाने के लिए तैयार हैं 26 नवंबर के ऊपर। नहीं, इन्होंने नहीं कहा। देखें, जब इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, उनके दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं ये नामुमकिन है, तो फिर नामुमकिन है। या तो ये कहते थे कि हाँ, ये उनको कहा भी किया है, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अगर आप वाकई बनाने के हैं, आप आज वो ऐलान कर दें कि हम बनाना चाहते हैं, हम अगली उसमें बैठ के आपस में TORs बनाने शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। ये इनके, देखिए बात ये है, इनको पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकल आया उस दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, ये क्यों आने देंगे उनको बाहर? राइट, निहाल साहब देखिए, बात सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे लूंगी, वो ये है कि बज़ाहिर जो है ना, किसी भी एक जमहूरी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होता कि जो ऑपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है, चले मान लें कि जो है आप इलेक्शंस को भी कहें कि जी ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है, तो फिर जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन का लीडर है वो जेल में हो, ये बज़ाहिर अच्छी नहीं लगता। आपके तकाजे पूरे नहीं होते, जमहूरी तकाजे। निहाल साहब देखिए, मनीष, एक बात मैं आपको बताऊं, किसी को जेल नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को जेल हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका एक्यूट किया क्योंकि बेटे थे, तनख्वाह नहीं ली थी। इमरान खान ऐसा काम ना करते, 190 मिलियन काम ना करते हैं, दूसरी खुद बुर्द ना करते 3.5 तो साल वो आपको कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब पैनामा ना करते, नौजवानों को खराब ना करते, और ये सारे अगर ये जेल से बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा? गोगी एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा तो इन्होंने कभी कुछ ही नहीं किया है। और ये ऑपोजिशन लीडर के तौर पे नहीं गए, ये गए हैं अपने क्राइम की वजह से। अब अदालत जाने, ये जाने, हमारा क्या ताल्लुक इससे? तो आप इसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। 3 दफा किस शख्स को 3 दफा करप्शन पे निकाला गया है हुकूमत से? हैट्रिक किसने की है? अच्छा, वो तो देखिए, ये करप्शन पे नहीं निकाला गया, हैट्रिक करप्शन पे हुई है। आज भी किसी ने नहीं बताया कि वो पैसा कैसे गया बाहर, लेके आया। ये भी नहीं बताया गया कि पैसा बाहर गया कैसे। आज बता दे, आज बता दे पैसा कैसे बाहर गया। इमरान खान को प्रमोट किया एज ए क्रिकेटर, आप उससे मुकाबला कर ही नहीं सकते यार। उसका नाम नवाज शरीफ है, वो स्टेट्समैन है।
राइट मगर जो स्टेट्समैन वही होता है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाल ले। आप दोनों का आप दोनों सेनेटर्स वो होते हैं जो दो लफ्ज बोल सके, बगैर कागज के दो लफ्ज कोई बोल सके, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। जिसको आइडियाज होते हैं, उसको जो पर्ची पे लिख के वो चीज पढ़ सके, वो स्टेटमेंट नहीं होता। बहरहाल आप दोनों सेनेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों सेनेटर्स का, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, सेनेटर मोमन साहब। स्टेट्समैन तो खैर वही होता है जो मुश्किलात में से कोई ना कोई रास्ता निकाल ले, कोई सियासी रास्ता निकाल ले, कोई सियासतदान आपस में बैठ के कोई ना कोई मसले का हल ढूंढ लें, और अवाम की भी यही तवक्को है। देखते हैं आगे क्या होता है। नाजरीन इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जजेस की ट्रांसफ़र के मामले के ऊपर हमने देखा है कि वकला के अंदर तकसीम नज़र आ रही है। एक धड़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल वो सरापा एहतजाज है, और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उससे सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो पामाल हुआ है, और इस तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि 10 फरवरी को वो इस्लामाबाद की रेड जोन के अंदर एहतजाज करेंगे। अब आप सब समझते हैं कि जब वकील सड़कों के ऊपर आ जाते हैं तो मामला जल्द ही ख़राब हो जाते हैं। मगर दूसरा धड़ा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ शाया की है, और वो ये कहते हैं कि जी जो ट्रांसफ़र हुआ है जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आइन के मुताबिक है। इससे डेमोक्रेटाइजेशन होती है रूल ऑफ लॉ की, जजेस की तैनाती की, और उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हुआ है। मगर पाकिस्तान बार काउंसिल जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो वकीलों को रेगुलेट करती है, वो इस मामले पर खामोश है। तो ये मामला कहाँ जा रहा है? ये जो वकला की सियासत है ये सरगर्म भी है, मगर इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जब ये सरगर्म होती है तो फिर मामला सियासी तौर पे बड़े सियासी मंजरनामा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके मुताबिक हमने मियां रऊफ अता को जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, रियासत अली आज़ाद साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। और हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब हैं, साबिक जज हैं और मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दोनों का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिन्होंने खैर मकदम किया है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का, और रियासत अली आज़ाद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे क्यों खामोश है? आप कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि दो धड़े हैं, ये थोड़ी सी तस्हीह कर लें कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं रऊफ अता साहब, ये एक ही धड़े से इनका तल्लक है जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं। और इसलिए मैं ये तस्दीक करना जरूरी समझता हूं कि ये तफरीक जो है वो उस लेवल की नहीं है जिसको आप ये कहा जाए कि वकला बिल्कुल बट गए हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही धड़े से तल्लक रखते हैं, ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से आपने बात की, वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का पेरेंटल जो रोल है, और बीइंग हाईएस्ट बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स, जी उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इसीलिए प्रेस रिलीज या कोई मौक़िफ़ सामने वाज़े तौर पे नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है और एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनकी प्रेस रिलीज आई और उन्होंने इस फैसले को खैर मकदम किया। यही सूरत हाल बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की थी, यही सूरत हाल पंजाब बार काउंसिल की। लेकिन हमारा जो बड़ा अहम एक पिलर है वो है इस्लामाबाद बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। इन्होंने जाहिर है ये मकामी है और इनका डायरेक्टली इनसे रिलेटेड मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, तो इन्होंने अपने एंगल से इस चीज को देखते हुए एहतजाज की कॉल दी। कल इन्होंने बड़ा अच्छा कन्वेंशन किया, इनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो जहां तक पाकिस्तान बार काउंसिल का तल्लक है, तो हम अब एक मौक़िफ़ लेके तो बाकी अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल बीइंग रेगुलेटर
तमाम बार काउंसिल्स, जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनको इकट्ठा करेंगे, बुलाएंगे इनको। अच्छा। ताकि सबका मौकफ यकजा करके सब एक छत के नीचे बैठ के अपने अपना एतराज जो है वो करें, या जो भी अपना स्टैंस है वो सामने लेकर आए, ताकि एक बात सामने आए कि वकला में तफरीक नहीं है। नहीं, जब आप देखिए हसन रजा पाशा साहब, अलाउ मी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है, आप जिस तरीके से हुआ है कि 15वें नंबर के जज को उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लाए गए हैं, वो प्यूनी जज बन गए हैं और अगले चीफ जस्टिस भी वही होंगे, क्या ये काबिल कबूल है पाकिस्तान बार काउंसिल को? देखिए, एक बड़ी दो चीजें हैं इसमें। एक तो है क्या जजेस की ट्रांसफर हो सकती है, तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों चीफ जस्टिस मुतलकीन जो है जिनसे जज से लाना है, और जो कि जिस जज ने लेना है, जिस तरीके से हुई है, जिस तरह कि मैंने कहा 15वें नंबर पे जो जज है जी, उनको लाया गया और सीनियरिटी तब्दील हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इंटरेस्टिंगली ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपने 15वें नंबर से लाना है, पहले नंबर से लाना है या 25वें नंबर से लाना है। राइट। जज को ट्रांसफर करना है, अगर वो उसकी कॉन्सेंट है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट। ये तो है एक बात। और इसमें कोई ये नहीं दिया गया कि आपने जहां पे केसेस जल्दी फैसला करवाने हैं वहां पे ज्यादा हो चुके हैं। ये आर्टिकल इस हवाले से बिल्कुल खामोश है कि किस सूरत हाल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जी अच्छा, अब मैं चाहूंगी जी हसन साहब आप हमारे साथ ही रहिए। रियासत अली आज़ाद साहब भी मौजूद है, मियां रऊफ अता साहब भी मौजूद है। रियासत अली आज़ाद साहब, आपने हसन रजा पाशा साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि वो आपके मौक़िफ़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पे मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दो धड़े वो कहते हैं नहीं है, हम एक मौक़िफ़ सामने पेश करना चाहते हैं। तो कोई ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप समझते हैं आप रिकंसाइल कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ है और आपका मौक़िफ़ है? देखें, पाशा साहब का जो ग्रुप है, मैं उसका एक नुमाइंदा हूँ, मैं एक कारकुन हूँ, और पाशा साहब मेरे लीडर हैं और रऊफ अता साहब जो मेरे सदर हैं, हम एक ही धड़े से हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का और हमारा इख्तलाफ इस इशू पे क्यों है। एक इस पे मैं बात करूंगा, पहले मैं इसकी कानूनी हैसियत थोड़ी सी बयान कर देता हूँ। जो आर्टिकल 200 है उसके अंदर तो है, पोस्टिंग का बिल्कुल है, ट्रांसफर का बिल्कुल उसके अंदर है, लेकिन एक जज साहब जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूने जज हैं, उनसे 3 या 4 माह सीनियर हैं, उन ही को लाना और सीनियर बनाना और फिर चीफ जस्टिस बनाना, क्या ये नेक नीति पे मबनी? एक बात। दूसरा सवाल ये है, ये सिविल सर्वेंट नहीं है जजेस साहबान, इसीलिए इनकी ग्रेडिंग नहीं होती, और इनकी जो सीनियरिटी का ताल्लुक है, क्या वो आर्टिकल 200 के अंदर किसी जगह पे मेंशन है? वहां पे वो आर्टिकल साइलेंट है। और फिर जो 26वीं तरमीम है उसके आर्टिकल 175A के अंदर लिखा हुआ है कि जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से, उस पैनल में से आपने एक चीफ जस्टिस बनाना है। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप वहां से जजेस उठा के और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो सीनियर प्यूने जज हैं, आप उनको 1 स्टेप डाउन ले गए हैं और उनको एडमिट कमेटी से भी आपने निकाल दिया। ये तो सारा कुछ आपके सामने है, बदनीति आपके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट, हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि ये आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और बीइंग एक इदारा, देखें बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम बॉडीज जैसे एक सूबे की बॉडीज होती है, ये जिला इस्लामाबाद का स्टेटस एक सूबे का, उसकी तमाम बॉडीज एक उस पे पेज पे है, तो इन्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि ये पोस्टिंग जो हुई है, जो ट्रांसफर हुई है, इसका जो वो लेटर है उसको विड्रॉ किया जाए। वो इंटरफेरेंस है इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये नॉर्म्स के खिलाफ है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और देखें, जैसे सिंध हाई कोर्ट ने किया है और या किसी और हाई कोर्ट का, इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने हमारे मौकफ की तायद की, वहां की डिस्ट्रिक्ट बार ने, पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बलोचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बलोचिस्तान से जजेस या बाहर से लगाना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ज्यादती है। वहां के वकला के
ज्यादती, वहाँ उस इदारे के साथ ज्यादती, उनकी प्रेस रिलीज आई है। अच्छा, रियासत अली आजाद साहब जी, हमें तो मेरी सुन ले एक सेकंड, हमें तो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होना है। अगर कोई हमारा दोस्त अगर हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है तो ये अवाम भी देख रही है। अच्छा रियासत साहब, चूंकि अवाम देख रही है, चूंकि अवाम, रियासत अली आजाद साहब, चूंकि अवाम देख रही है और आपने बलोचिस्तान की बात की, तो मियां रऊफ अता का भी ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या जवाब है जो आपने बात की कि बदनीयती के ऊपर मबनी है ट्रांसफर पोस्टिंग, उनसे जवाब लेते, बिल्कुल छोटा सा वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इस वक्त सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई है जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बदनीयती के ऊपर मबनी है और हुकूमत की कोशिश है, काविश है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी जो पंजे हैं वो गाड़ सके और ये इंडिपेंडेंस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो ख़त्म की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वहाँ पर वाज़े तौर पर ये लिखा गया था कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको देखा जाएगा, उनका जायजा लिया जाएगा और उसके तहत जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों की गई, वो भी 15वें नंबर सीनियरिटी में, जो 15वें नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट में जज आते हैं उनकी, और उनको कैसे बना दिया गया प्यूनी जज, जिसका मतलब है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिर अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यानी कि लोग ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर हुकूमत के मनपसंद के फैसले आएंगे। मियां रऊफ अता साहब, आपने रियासत अली आज़ाद साहब की ये बात सुनी, आपका मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर कि जी 15वें नंबर के जज को उठा के ऊपर लाया जाए और सीनियरिटी प्रिंसिपल को उसको जो है बाईपास किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियासत अली आज़ाद साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इसमें बदनीति का अंसर बिल्कुल शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइन के साथ खड़ी है। आइन का आर्टिकल 200 सदर पाकिस्तान को इस बात की इजाजत देता है, ये इख्तियार देता है उसको कि वो किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को बजूज उसकी रजामंदी के वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ट्रांसफर इसकी रजामंदी हासिल करने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कंसल्टेशन और रेलिवेंट जो कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से वो मशावरत करने के बाद वो कर सकते हैं। तो इसमें वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है, इसी आर्टिकल 200 अंदर के तहत उसी को पूरा किया गया है। उसके बाद कलामी माफ रऊफ अता साहब, पूरा तो किया गया है, आप बाय द बुक तो जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर लोग ये पूछते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी जब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अगले जज हैं जस्टिस कियानी, वो अगर बनने जा रहे थे चीफ जस्टिस, आप कोई और जज ले आए हैं किसी और कोर्ट से, तो उसके अंदर बदनीयती भी दिखती है। और दूसरी बात ये कि बाकी हाई कोर्ट्स में आपने ये क्यों नहीं किया, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आप क्यों ये कर रहे हैं? नहीं, दूसरी कोर्ट्स में भी अगर कोई जाना चाहे हम उसको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में अगर कोई आना चाहता है खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद से, अगर उनकी ट्रांसफर होती है, कोई ऐसी बात नहीं। ये देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जहाँ पर वाक़या है इसको दारुल खिलाफा पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया है, वफाकी इकाई है। इस इकाई में 4 सूबों का हिस्सा है। 4 सूबों से यहाँ जजेस दिए गए हैं। पहली दफा साउथ पंजाब से सरफराज डोगर साहब जो आए यहाँ पर, ये साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि साउथ पंजाब से कोई पहला जज यहाँ ट्रांसफर किया गया है। बलोचिस्तान से पहला एक जज है जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, जो बलोच कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है। और सिंध से जो सिंधी हैं खादम से सोमर साहब अंदरून सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनका ट्रांसफर किया गया। सर ये बाकी हाई कोर्ट्स में तो नहीं देखा गया ना सर? ये मेरी बात सुन ले, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता जो है ये इसको बनाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इसका खुलकर इस पर बात की है। उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि आइन के मुताबिक हर चीज की गई है। इसलिए जब कोई चीज अगर आइन से मावरा बात होगी तो मैं रियासत अली आज़ाद साहब के साथ खड़ा हूँगा, मैं इनके शाना बशाना हूँगा। इसमें अदलिया ज्यादा महफूज हुई है, इस्लामाबाद अदलिया बहुत भरपूर तरीके से महफूज हुई है। रियासत साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हसन रजा पाशा साहब से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी रियासत साहब, अगर बाई बुक भी जाएं तो आर्टिकल 175 ए को आप क्यों नहीं मानते, जिसके अंदर पैनल की बात है, जहां आप गुलदस्ते की बात करते हैं, आपने पूरा गुलशन उजाड़ दिया है। आपने पहले नुमाइंदगी की बात की कि बलोचिस्तान से पहले जज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
पंजाब से नहीं है, सिंध से नहीं है, बलोचिस्तान से नहीं है, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद है। और आपने उस जज को उठा के लाया जो 4 माह मोहसिन कैनी साहब से सीनियर है। आप कैसी मियां साहब बात कर रहे हैं, इसको डिफेंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इनको रिस्पॉन्ड करने देते हैं रियासत साहब, रिस्पॉन्ड करने देते हैं। आप आइन की बात कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी बात करें सर, आप हक और फर्ज की भी बात करें। हम अगर गलत है तो ये अवाम हमें कहेगी गलत है। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में वुकला की तीनों बॉडी चीफ चला रही है, मियां साहब आपको तो हमारे साथ। अच्छा, मियां साहब को रिस्पॉन्ड करने दे रियासत साहब, वक्त की किल्लत है। मैं चाहती हूँ आपकी बात का जवाब जरूर आए। मुझे पता है जो लॉयर्स होते हैं जज्बाती होते हैं, मगर हमें थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करके इसका कुछ ना कुछ निकालना है आज के प्रोग्राम में। जी मियां रऊफ अता साहब। देखिए, इनका ये कहना कि ये पूरे पाकिस्तान की बॉडीज, मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसकी हमायत कर चुकी है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कोयटा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल इसकी और केपी के बार काउंसिल इसकी हमायत कर चुकी है। तो ये मेरा ख्याल सिर्फ इस्लामाबाद दारुल खाफे की जो बॉडीज हैं वो अपने एहतजाज करती हैं, वो उनका हक है, उसको हम नहीं कहते इसके नहीं कर रहे। एक बात, ये मेरा धड़ा है, ये जो हमायत कर रहे हैं ये हमारे धड़े के, हमारी ये सियासत ने इस अदलिया का जनाजा निकालने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा रियासत साहब, हम जीते हुए हैं जहाँ हमारी एक सियासत ने भी इदारों के अंदर ये नेगेटिव रोल प्ले किया, मैं ये भी कहूंगा। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, 2 एक्सट्रीम्स हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे, बिल्कुल आपने इन दोनों को मिलाना है। कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन? बिल्कुल हमें कभी उम्मीद है, इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने आप को इसलिए सेपरेट रखा कि हम पे एतमाद रहे और हम अपने तमाम दोस्तों को, बल्कि जो हमारे अगर ग्रुप के अलावा जो ऐसे भी 2 ग्रुप हैं जो कि हमारे खिलाफ हैं, उनके भी मसलन बलूचिस्तान बार कौंसिल के दोस्त हमारे साथ नहीं है, उनको भी हम ऑन बोर्ड करेंगे, सिंध बार कौंसिल को करेंगे, केपी बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल, इन सब को ऑन बोर्ड करेंगे। और देखिएगा कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम उनको पाकिस्तान बार कौंसिल में बुलाएंगे और वहां पे कंसेंसस लेके आएंगे और कोई ऐसी बात नहीं है, हम रियासत आजाद साहब की बात को सुनेंगे। आई एम सॉरी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हसन रजा पाशा साहब, रियासत अली आजाद साहब, मियां रऊफ अता साहब, बहुत अहम गुफ्तगू आपने की है कानूनी नुक्ते से, मगर एक चीज़ ज़रूर कहनी होगी कि कम अज़ कम माजी में सीनियरिटी प्रिंसिपल का ख्याल रखा गया है और इस हवाले से नज़रें जो हैं वो वुकला की तरफ है। वुकला एहतजाज क्या सामने आएगा या वो कैरी ऑन करेंगे या कि हसन रजा पाशा साहब कोई रास्ता निकाल पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।